आज एक और प्यारे भक्त की कथा सुनते हैं जिनको राका बांका के नाम से जाना जाता है। राका बांका दोनों पति पत्नी हैं और भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। मन को भक्त किस प्रकार मथ लेता है, मन को एक भक्त कैसे परमात्मा में लगा देता है, उसकी कथा है राका बांका की कथा। राका बांका का जो जीवन है वो महाराष्ट्र की भूमि पर आपके जीवन का विस्तार है। पंढरपुर में आप निवास करते हैं और विठलनाथ भगवान की अनन्य भक्ति आपके जीवन में है। जो राका हैं वो एक संत के प्रसाद से जन्मे हैं। राका के माता पिता श्री लक्ष्मी दत्त ऋग्वेदी और इनकी माँ रूपा देवी। इनके पिता लक्ष्मी दत्त ऋग्वेद के अच्छे विद्वान हैं और इनकी माता रूपा देवी भी दोनों दंपति बहुत भक्ति भाव वाले हैं। बड़े निराश थे, कोई संतान नहीं है। शायद हम पर प्रभु का अनुग्रह नहीं हुआ, हम पर प्रभु की करुणा नहीं हुई। क्या कुछ ऐसा किया जाए कि भगवान की करुणा हो, भगवान का अनुग्रह हो। तो पंढरीनाथ भगवान से प्रार्थना करी। वहाँ एक बड़े दिव्य तेजस्वी महात्मा मिले। उन्होंने एक फल प्रसादी इनकी झोली में डाल दी और उसी कृपा के फलस्वरूप इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम इन्होंने राका रखा। राका ऐसे बहुत धन धान्य में इनका जीवन नहीं बीता है, गरीबी में जीवन बीता है। राका ने जीवन में गरीबी देखी है और उस गरीबी से वो कभी अकुताए नहीं है। उन्होंने उस गरीबी में, उस अभाव में परमात्मा की कृपा को अपने आसपास, अपने अंग संग पाया है। इतना भजन किया है भगवत भक्त राका ने कि वो चाहे तो मिट्टी सोना बन जाए, इतना भजन किया है। लेकिन उस भजन के बदले में कभी धन नहीं मांगा राका ने। उस भजन के बदले में कभी संसार नहीं मांगा राका ने। उस भजन के बदले में भगवान को मांगा है। उस भजन के बदले में हमेशा परमात्मा की कृपा को ही मांगा है। खुद भगवान उसे देने के लिए तरसते हैं कि एक बार मैं इसकी गरीबी दूर कर दूं, मैं इसे क्या कुछ नहीं दे दूं। और भगवान देते भी हैं, लेकिन राका है कि अपने पास रखता ही नहीं। जितना आता है बस 2 वक्त का भोजन ही उसके लिए सब कुछ है, पर्याप्त है। बाकी सब लुटा देता है, बाकी सब लुटा देता है। और ऐसी ही राका को पत्नी भी मिल गई है। राका जी के माता पिता वो भी संतोषी ब्राह्मण हैं। उन्होंने विठलनाथ भगवान के चरणों में अपनी शरण ले ली थी। राका उसके बाद अकेले हो गए।
राका जी का विवाह बांका से हुआ। पहले ये जो राका जी की पत्नी है ये भी पंढरपुर की ही हैं। इनका जन्म भी एक वैष्णव परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। श्री लक्ष्मीदत्त ऋग्वेदी ने ही अपने पुत्र राका के लिए बांका को चुना था। बांका का पहला नाम मती था, मती नाम था। लेकिन जब ऋग्वेदी ब्राह्मण लक्ष्मीदत्त ने अपने पुत्र के लिए इस कन्या का चयन किया, जो ये भी पंढरपुर में रहती है, अपने माता पिता की अकेली कन्या है, और ये परिवार भी बहुत धनी नहीं है, अभाव में, गरीबी में ही जीने वाला परिवार है, पर बड़ा भक्त परिवार है और बड़ी भक्ति के साधना के क्रम में आगे बढ़ी हुई ये कन्या है। संग परमात्मा के मार्ग में बहुत बहुत महत्व रखता है। अगर संग राक्षसी तत्व वाला है तो हमें राक्षस बना देगा, संग अगर दैवीय तत्व वाला है तो हमें देवत्व से भर देगा। किसी भी लोभ में आकर हमें अपने संग को बिगाड़ना नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मनुष्य ब्याह न करे पर बुरा संग कभी न करे। अकेले कहीं दो रोटी बनाकर खा लेगा, मांग कर खा लेगा, वो अच्छा, लेकिन अगर कोई बुरा संग हो गया तो फिर उसका जीवन धीरे 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 देवत्व से खाली होता चला जाएगा और पाप के गड्ढे में गिरता 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 चला जाएगा। भगवान न करे कभी हमें बुरा संग मिल गया तो अब हम उससे छूटें कैसे? ये बड़ा भारी संघर्ष होता है कि इस बुरे संग से छूटे कैसे। तो फिर वहां प्रार्थना करनी चाहिए, हे राम जी, आप ही फंसाने वाले हो, आप ही निकालने वाले हो। इस दुसह्य संसार में, इस कलयुग के चारों तरफ पड़े हुए फंद में मुझे बुरे संग से निकालो, मुझे अपनी ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो परमात्मा कोई न कोई मार्ग बनाएंगे। राका जी के जीवन में वो कोई संग नहीं चाहते थे, अपने माता पिता के साथ एकांतिक भजन में रहना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण दत्त ऋग्वेदी जी ने अपनी पत्नी रूपा देवी के भाव को देखते हुए एक साध्वी कन्या, एक वैष्णव कन्या, एक हरि भक्ति में पगी हुई कन्या, जिसका वैराग्य, जिसका भाव हमारे पुत्र से भी कई गुना आगे है, जिसकी तेजस्विता, जिसकी ऊर्जा, जिसकी भगवत भक्ति, जिसकी तपस्या हमारे पुत्र से भी कई गुना अधिक है, ये कल्याणकारिणी होगी, ये वैरागन तारने वाली होगी। ऐसा सोचकर मती का विवाह राका से करा दिया और ससुराल में आने के बाद तू बहुत बांकी है, बांकी माने अनोखी है, उसका नाम बांका रख दिया। तो ये दोनों राका और बांका दोनों खुश रहते हैं। राका बांका की एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने अंबिका रखा। अंबिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। राका बांका का जीवन
सूखी लकड़ी जंगल से लेकर के आते, उन सूखी हुई लकड़ी को जंगल में बेचकर, बाजार में बेचकर जो 2 पैसा आता था उससे घर का चूल्हा जलता था, उससे 2 रोटी की व्यवस्था होती थी। भगवान को भोग लगाकर प्रसादी पा लेते हैं और संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और खूब भजन करते हैं, खूब भजन करते हैं दिनों रात। इनका समय ध्यान में, तपस्या में, भजन में, साधना में, प्रभु को मनाने में निकलता है। हर एक दिन आपकी भक्ति, आपका प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है। अंबिका घर को संभाल लेती है और राका बाका जो सूखी लकड़ी जंगल से लेकर आना और उनको बाजार में बेचना, जो कुछ उससे बचता है उससे ठाकुर जी की सेवा और अपना संत सेवा और भजन ध्यान करते हैं। बहुत धन है तुम्हारे पास और तुम संत सेवा करो, अच्छी बात है, लेकिन बहुत नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी तुम संत सेवा करो, ये अनोखी बात है, ये बहुत अनोखी बात है।